हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे चिन्ह और चिन्ह का ढंग लगाने का, कैसा उसका ढंग होता है और हाँ उसका अर्थ क्या होता है, सब सीखेंगे इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो स्टार्ट हुआ और 2-3 सेकंड देखे उसके बाद आप बोले कि अब नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दे रहे, नहीं, अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो देखिए, पहला है चिन्ह। अगर कभी भी चिन्ह अगर आपको ऐसा दिखे, मतलब ऐसा चिन्ह जिसका आगे भी जा रहा हो पीछे, मतलब एरो, दो एरो हो। क्या बोल रहा हूं, जब दो एरो होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखा, यानी सिंपल लाइन, एक लाइन। ठीक है, मतलब वो लाइन अभी भी बहुत दूर आगे जाएगी और बहुत पीछे जाएगी। ठीक है, यानी ये इन्फिनिटी वाला साइन रहेगा, इन्फिनिटी साइन नहीं रहेगा। देखिए चिन्ह इसका क्या है, ये ऐसा चिन्ह रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, चिन्ह है इसका। ठीक है, लिखने का ढंग, अगर हमें ए बी बोला था, ए बी के ऊपर ऐसा लिखेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है, अगर इसको लिखने का ढंग तो मान लीजिए इसका अर्थ क्या होगा, सरल रेखा ए बी, यानी ए बी का सरल रेखा है, सिंपल लाइन है। ठीक है, अगर कभी आ जाए कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक लाइन जा रहा है, उस पे एरो हो, पॉइंट के बाद एक लाइन जा रहा है और उस पे एरो हो, तो उसको लिखेंगे कैसे, ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो डाल देंगे। ठीक है, ए बी लिखेंगे, एक लाइन डालेंगे ऊपर, सेम ये देखिए इसके नीचे हम क्या कर देंगे, ए बी लिख देंगे। इसे हम क्या कहेंगे, किरण ए बी, यानी रे ए बी। ठीक है, रे ए बी कहते हैं। अच्छा, अगर अब यहाँ पे अगर दोनों साइड क्या बोलते हैं, अभी लाइन देखिए, जैसे ये लाइन बड़ा लाइन है, ठीक है, अब मुझे ये तो लाइन इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए भी इसका बीच का पोर्शन। ठीक है, जब दो एंड पॉइंट होंगे, किसी भी लाइन में दो एंड पॉइंट आएंगे तो उसे रेखाखंड ए बी, यानी सेगमेंट ऑफ लाइन ए बी बोल सकते हैं। यहाँ पे लाइन लिखा है, लाइन नहीं होगा, यहाँ पे सेगमेंट होगा। ठीक है, सेगमेंट ए बी। ठीक है, सेगमेंट ए बी। अच्छा, अगर एल कभी लिखा जाए, इसका देखिए चिन्ह एल दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा, एल मतलब क्या होगा, लेंथ। ठीक है, एल मतलब क्या होगा, लेंथ, यानी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लेंथ ऑफ ए बी। मैं ए बी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ए बी बोलते हैं ना, याद रहेगा आपको। यहाँ पे आप पी क्यू ले सकते हैं, क्यू आर ले सकते हैं, जो भी आपको मन में आए, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं। अगर आपको कहीं पे एल दिखा जाए या ऐसे अगर आपको नंबर दिखे, इसका अर्थ क्या है, रेखाखंड ए बी की लंबाई, सेगमेंट ऑफ, मैंने यहाँ पे लाइन लिखा है लेकिन यहाँ पे सेगमेंट होगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुका है, सेगमेंट होगा। ठीक है, रेखाखंड ए बी की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। अच्छा, कभी भी अगर ऐसा लाइन दिखे आपको, ऐसा साइन दिखेगा, तो आप क्या समझेंगे, कोण है, क्या है, कोण है। अगर इसका लिखने का ढंग होगा तो एंगल ए बी सी, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है, अच्छा, एम लिखकर अगर ऐसा साइन दिया जाए, बस उसके आगे अगर एम लगा देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी। यानी मैं यहाँ पे एबी, देखिए मेजरमेंट, या उसका हम लोग मापेंगे, मापना है उसका, यानी कोण एबीसी की माप, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल एबीसी। अच्छा, कभी अगर ऐसा छोटा सा ट्रायंगल दिया जाए तो समझिए एक बड़े ट्रायंगल को हमने छोटे से ट्रायंगल, उसका नाम है यहाँ पे, जैसे ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, यानी अगर छोटा सा ट्रायंगल दिया जा रहा है तो यानी समझ लीजिए चिन्ह अगर छोटा सा ट्रायंगल का है तो लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल ए बी सी, और पढ़ें इसका अर्थ क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे उसके आगे का चिन्ह, यानी आगे का साइन। चिन्ह देखिए, अगर कभी भी ऐसा साइन दिखे, कभी भी ऐसा चिन्ह दिखे, उसको लिखने का ढंग कैसा है, ट्रायंगल है तो पहले ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट का साइन है, हिंदी में बोले तो सर्वगशम, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल, क्या होता है, इक्वल, दोनों ट्रायंगल सेम है, उसका मेजरमेंट जितना भी है सब सेम है। ठीक है, अच्छा, कभी भी अगर आपको ऐसा दिख जाए, कभी भी अगर आपको ये वाला साइन दिखे, ये वाला साइन दिखे, यानी बढ़ रहा है, यानी ए बी बड़ा है डीई से, क्या है, ए बी बड़ा है डीई से, यानी रेखाखंड ए बी की लंबाई रेखाखंड डीई से अधिक है। ये जो भी है ना, ये सब आपको ज्योमेट्री में बोलते हैं ना, यूज होने वाली चीजें हैं। आप क्लास 10th में जाओ या क्लास 11th 12th कहीं पे जाओ, आपको ये जो आना चाहिए, बेसिक है ये सब। ठीक है, रेखाखंड ए बी की लंबाई रेखाखंड डीई से अधिक है। देखिए लंबाई, ये देखिए इसके पास भी लंबाई है, इसके पास भी लंबाई है, लेकिन जो ए बी है उसका बड़ा है और जो सी डी है उसका क्या है, डी है उसका क्या है, कम है, क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे
रेखाखंड AB की लंबाई बड़ी है। अच्छा, कभी भी अगर ये सिंबल दिखे तो आपको लिखना कैसे है, ये ध्यान में रखिएगा, लिखने का ढंग तरीका। रेखाखंड AB की लंबाई रेखाखंड DE से कम है, यानी अभी रेखाखंड जो AB थी, AB अब वो छोटी है, और रेखाखंड जो DE है वो क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी लाइन हो जाएगी। ठीक है, रेखाखंड यानी सेगमेंट। ठीक है, रेखाखंड यानी सेगमेंट। अगर बस रेखा होता है यानी वो लाइन, यानी कभी भी वो कभी जो अंत नहीं होता लाइन का, वो लाइन यहाँ पे होएगा। ठीक है। अच्छा, कभी भी अगर आपको ये वाला साइन दिख जाए तो अब आपको क्या करना है, इक्वल, यानी दोनों क्या है, बराबर हैं, यानी AB इज इक्वल टू CD। रेखाखंड AB और रेखाखंड AB और रेखाखंड CD, यहाँ पे CD लिखना है, CD की लंबाई बराबर है। क्या है, CD के, यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, रेखाखंड CD की लंबाई बराबर है। ठीक है, अगर कभी भी ये साइन दिखे, लिखना कैसे है, AB इज इक्वल टू CD। इसका मतलब क्या होता है, AB और जो CD रेखाखंड है वो क्या है, बराबर हैं। तो चलिए अब आगे साइन के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको ये वाला साइन दिखे ना, कभी भी अगर ये वाला साइन, तो आपको लिखना है AB, फिर ये साइन, फिर CD। अब ये साइन को हम बोलते क्या है, रेखा AB और रेखा CD पर लंब है। लंब है यानी परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। इस साइन का जो इंग्लिश में बोलते हैं इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब हर जगह आप परपेंडिकुलर तो लिखोगे नहीं, आप क्या करोगे, डायरेक्ट उल्टा टी डालिएगा। क्या बोलते हैं इसे, उल्टा टी भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब दो लाइन ऐसे हो, जब ऐसी साइन आ जाए तो AB, ऐसी साइन CD, अब इसको बोलते क्या है, रेखा AB और रेखा CD समांतर है। यानी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं AB और CD का, वो दोनों क्या है, समांतर हैं। क्या है, समांतर हैं। अच्छा, जब जो ये साइन समांतर वाली और बराबर वाली साइन जब दोनों आए तो लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे AB समांतर बराबर CD, यानी रेखाखंड AB और रेखाखंड CD एक दूसरे के समांतर हैं और बराबर भी हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।